हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो स्टार्ट करेंगे हमारे एक इम्पॉर्टेंट सेशन को, जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा उन सभी क्वेश्चंस जो कि रोम्बस पे बेस्ड होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस सेशन में। आपको टोटल 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप आपको ये सेशन फ़ायदेमंद लगेगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया गया है कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सी कट करती है ए डी को प्रोड्यूस करने के बाद पी पर, और ए बी प्रोड्यूस्ड को करने पे मिलती है वो क्यू पर। इफ़ डी पी और ए बी के बीच में आपको रिलेशन दे दिया गया तो बताना है रेशियो ऑफ बी क्यू एंड ए बी कितना होगा। तो पहले आपको यहाँ से डायग्राम बनाना होगा। एक रोम्बस की बात करी गई। मैं यहाँ से रोम्बस ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया आपके पास ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। आपने क्या किया, आपने इस स्ट्रेट लाइन थ्रू सी, यानी कि सी से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन ए बी जिसको आपने प्रोड्यूस किया है क्यू पर, यहाँ पर मिलती है। और उसके बाद यही जो लाइन है ये ए डी को जिसको आपने प्रोड्यूस किया है वो पी पर जाकर मिलती है। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया। अब क्या बोला है इन्होंने, बोला है डी पी हाफ है ए बी का। तो डी पी के बारे में इन्होंने बोला है कि डी पी इज़ हाफ ऑफ ए बी। अब देखिए, अगर ए बी का हाफ है डी पी तो आप बाकी साइड की भी बातें कर सकते थे, क्योंकि रोम्बस था ये और इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि डी की पी को आप क्या बोल सकते थे, हाफ ऑफ ए बी आपने बोला, आप बी सी भी बोल सकते हैं, हाफ ऑफ सी डी भी बोल सकते हैं और हाफ ऑफ डी ए भी बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको इन्होंने बस क्वेश्चन में प्रोवाइड की है। अब पूछा है आपसे इन्होंने, भाई बी क्यू और ए बी का रेशो बता दीजिए कि क्या होगा। एक एक करके चीज़ों को समझना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि भाई अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर दोबारा कहीं दिख जाए तो आप इसको फटाक से मार्क कर पाएँ। आपको एटलीस्ट रिलेशन क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, आपको ये दिया गया कि ये रोम्बस था और बस डीपी और इनकी साइड के बीच में आपको रिलेशन दिया गया है, और उसके बाद ए बी और बी क्यू के बीच में रिलेशन अगर बताना है तो आपको देखना होगा कि आप यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने इस लाइन को प्रोड्यूस किया पी पर। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। आपको क्लियर है कि अगर मैं आपसे यहाँ से करूँ भाई पी ए क्यू वाले ट्राइंगल में और सी बी क्यू ट्राइंगल में आपके पास एक चीज़ कॉमन है, क्या, ये एंगल क्यू। एक चीज़ क्लियर। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको एंगल पी की बात करनी है और उसके बाद आपको बात करनी है एंगल क्यू की, तो क्यू तो आपने बोला कि भाई दोनों में सिमिलर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ एंगल ए की कि ये एंगल ए किसके इक्वल होगा। तो क्या इस ए को मैं इक्वल नहीं बोल तक सकता क्यू बी सी के, यानी कि इस एंगल के। जब ये दोनों पैरेलल हैं, मैंने इसे प्रोड्यूस किया है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बचा हुआ एक एंगल वो अपने आप में इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के। ये चीज़ आपको क्लियर। बस आपने यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया है कि पी ए क्यू को आपने बी सी क्यू के ये बता दिया कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। अगर आपने सिमिलर बोल दिया तो मैं सिमिलैरिटी लगा देता हूँ। पी के ऑपोजिट साइड्स क्या है आपकी, ए बी प्लस बी क्यू। ये मैंने यहाँ पर लिखा ए बी प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसके सामने कौन सी भुजा है, बी क्यू। ये मैंने बी क्यू यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि क्यू के सामने कौन कौन सी लाइन है, ए डी प्लस डी पी। ये हो गया ए डी प्लस डी पी। और उसके बाद क्यू के ऑपोजिट इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है आपका, बी सी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी सी। ये फॉर्मेशन आपको बस कैसे ना कैसे करके सोचना था कि मैं कैसे यहाँ पर कुछ रेशियोज निकाल पाऊँ। अब क्या करना है, अब बस आपके पास कैलकुलेशन पार्ट रह गया। बी क्यू को जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये क्या आएगा आपके पास, ए बी अपॉन बी क्यू प्लस आपका ये 1 हो गया। इधर से आपके पास अगर मैं ए डी की बात करूं तो ए डी को आप किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, आप उसको ए डी को बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई ये तो आपका बी सी हो गया क्योंकि बी सी के इक्वल है। और डी पी को आप बोल सकते हैं कि वो कितना है, हाफ ऑफ ए बी, यानी कि हाफ ऑफ बी सी भी बोल सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी बोल सकते हैं। अब बी सी एक और हाफ बी सी मिलकर कितना देगा आपको, 3/2 बी सी। नीचे आपका बी सी है, बी सी से कैंसिल हो गया यानी कि 3/2 आ गया। एक को जब आप इधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी क्यू का रेशो कितना, 1/2। तो यही मुझसे पूछा गया था कि भाई बी क्यू और ए बी का रेशो पूछा गया है, लेकिन आपने क्या निकाला है, ए बी और बी क्यू का। यानी कि अगर मैं बी क्यू और ए बी का रेशो निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2:1। यानी कि यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चन में से एक है।
मैं आपसे क्या कहता हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है आपको कोशिश करनी है कि आप वहाँ पर एटलीस्ट अपना आइडिया लगा पाएँ, आपको अप्रोच पता हो कि आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये दिया गया था, ये रोम्बस है तो सारी साइड इक्वल है, ये एंगल इसके एंगल है। अगर आपको ये स्लाइड आपको बोली गई प्रोड्यूस करके पी और क्यू पर मिलती है तो मैं क्लियरली बोल सकता था भाई ये दोनों एंगल इक्वल, ये आपका इसमें कॉमन था तो ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो गया दोनों में। मैंने क्या किया, सिमिलैरिटी लगा ली। सिमिलैरिटी लगाने के बाद आपको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया और बी क्यू और ए बी के बीच में आपने रेशो निकाला 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विद अनइक्वल साइड्स इफ द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो बताना है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। कंडीशन बहुत ही कॉमन है, इसको आप रिजल्ट को स्टैंडर्ड तौर पे भी याद रख सकते हैं। मैं अगर आपके सामने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया आपके सामने क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगा क्वाड्रिलेटरल और मैं इसको बोलता हूँ ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया और ये D। चारों साइड आपकी अनइक्वल है। मैंने डायगोनल जब ड्रॉ करता हूँ तो डायगोनल ड्रॉ करने पर मुझे बोला गया है कि ये जो यहाँ पर एंगल बन रहे हैं सारे के सारे ये क्या है 90 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है कि भाई ये आपके राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है भाई हर ट्राइंगल यहाँ पर बना हुआ ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को आपको बोलता हूँ कि ये आपका अगर O पॉइंट है तो आप क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ से कह सकते हैं कि भाई OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। इसी तरीके से OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर। इसी तरीके से OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। और इसी तरीके से आपका OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर और ये किसके इक्वल हो गया आपका AB स्क्वायर के। ये आप बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे चार ट्राइंगल से। अब मैं क्या करता हूँ, सभी को सम कर देता हूँ। OA यहाँ पर 2 हैं, OB ये भी आपके 2 हैं, यानी कि सभी चीज़ क्या हैं 2 2। तो अगर मैं लिख दूँ 2 OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है आपकी इन सभी के सम के, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखिए OB और OA की मैं बात करूं, भाई OB और A का स्क्वायर सम किसका होगा, इक्वल, इसके इक्वल होगा, यानी कि आपने यहाँ से भी बोल दिया कि भाई ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा AB स्क्वायर और OD/OC कितना हो जाएगा, OD/OC हो जाएगा आपका DC स्क्वायर। ये हो गया आपका DC स्क्वायर जिसकी वैल्यू आपके क्या है इन सभी के सम के इक्वल। अब 2 यहाँ पर AB हैं, यहाँ पर 1 था तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आपका CD कट गया और उसके बाद आपका AB कट गया, बचा क्या आपके पास BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और यही आपके पास रिजल्टेंट निकल कर आएगा जो कि आपको क्या देगा, AB स्क्वायर CD स्क्वायर किधर है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट। तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखेंगे, कभी भी अगर आपको अनइक्वल साइड का रोम्बस दिया जाता है, डायगोनल आपके अगर मिड पॉइंट पर 90 डिग्री बनाते हैं तो क्या करेंगे आप, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का सम किसके इक्वल रखेंगे, BC स्क्वायर और AD के स्क्वायर के। स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर याद रखेंगे, समझाया मैंने कि कैसे हम ये रिजल्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ एंगल A एंड एंगल B ऑफ अ नॉन स्क्वायर रोम्बस इज ABCD 4:5, तो बताना है C की वैल्यू। अब देखिए A और B का अगर आपको रेशो दिया गया 4:5, तो किसी भी रोम्बस में अगर सपोज कीजिए रोम्बस है तो इसके जो बराबर वाले कोण होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं 180 डिग्री का सम देते हैं। तो 5 और 4 यानी कि 9 की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी कि आपने B निकाल लिया, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 20 × 5 यानी कि 100। आपको C की वैल्यू बतानी है, तो अगर ये 100 है और इसकी वैल्यू मुझे कितनी चाहिए थी ताकि आपका सम 180 हो जाए, तो ये आपका 80 होना चाहिए था, यानी कि C की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। नेक्स्ट है ABCD क्या है, आपका रोम्बस है जिसकी साइड आपको 4 दी गई है, उसके बाद ABC की वैल्यू 120 दी गई, लेंथ बता दीजिए डायगोनल BD की कितनी होगी। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, ये आपका हो गया रोम्बस। मैं यहाँ से बोलता हूँ ये A हो गया, ये B हो गया और ये आपका C हो गया और ये हो गया आपका D। उसके बाद मैंने यहाँ पर किया डायगोनल ड्रॉ, ये हो गया आपका क्या O और ऑब्वियसली ये आपका 90 डिग्री होगा। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ABC की वैल्यू उन्होंने कितना बोला है 120, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 60, यानी ये वाला एंगल 60 है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में बात करूँ किसकी, cos 60 की, यहाँ से जब आप cos 60 लेंगे तो कितना मिलेगा आपको BO/4 मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कितनी है 4 है।
तो अगर ये बी ओ की वैल्यू यहाँ से निकल गई, आपकी बी ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 × 4, यानी कि बी ओ की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अगर बी ओ की वैल्यू 2 है तो बी डी की कितनी हो जाएगी, 2 × 2 यानी कि 4। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ABCD एक रोम्बस है। अब क्या करते हैं आप, AB को प्रोड्यूस करते हैं F पर और BA को प्रोड्यूस करते हैं E पर, और ये रिजल्टेंट है, बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो मैं रोम्बस ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D। आपने क्या किया, AB को प्रोड्यूस किया F पर, उसके बाद आपने AB को इधर प्रोड्यूस किया E पर। उसके बाद आपने कहा कि भाई AB, AE और BF यानी कि ये तीनों वैल्यू आपने बोल दिया इक्वल हैं। तो आपको बताना है कि भाई क्या होगा आपका, इन चारों में से रिलेशन बताना है कि क्या होगा। ऑब्वियसली अगर रोम्बस है तो चारों भुजाएं भी बराबर होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे बताना है कि भाई ये ED की वैल्यू अगर मुझे रिलेशन में देखनी है तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोड्यूस करा लेता हूँ आगे। सेम मैं इस वैल्यू को भी प्रोड्यूस करा कर देख लेता हूँ। तो ये हो गया आपके पास क्या, ED और CF की बात कर रहा हूँ, तो CD CF की बात करता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या रिलेशन आएगा। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, ये सभी वैल्यू क्या है, आपको इक्वल दी गई हैं। मैं कुछ देर के लिए आपसे बोल देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये डायगोनल ड्रॉ किया और ये वैल्यू है O। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने ये क्लियरली बोल दिया है कि ये आपकी क्या है, इक्वल होंगी, रोम्बस है, तो ये वैल्यू जो है आपके सामने OA, क्या ये इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपका ये रोम्बस था और आपने साइड भी इक्वल बोल दिए हैं, तो ये वैल्यू इसके पैरेलल होगी। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है O से OD, ये वाला जो डायगोनल है ये आपका इसके भी पैरेलल होगा। अब जब आपने बोल दिया है तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू भी इसके पैरेलल होगी और ये वाली वैल्यू भी इसके पैरेलल होगी। अब अगर ये पैरेललोग्राम आपने बोल दिया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि आप ये कह पाएंगे कि आपका जो वैल्यू है ये ED, ये जो वैल्यू है ED के परपेंडिकुलर हो गया आपके किसके, CF पर। ये आपका यहाँ से रिजल्टेंट निकल गया और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। तो ये था आपका सेशन जो कि बेस्ड था रोम्बस पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें जहाँ पर रेगुलर वीडियो लिंक्स और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।